जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो हाँ, 12th का बोर्ड्स आपका अब हो चुका है, एग्जाम खत्म हो गया है, इस बात का खुशी है, चलिए अच्छा बात है। लेकिन इस बात का खुशी को सेलिब्रेट नहीं करना है, अभी आपका CUET का एग्जाम होना बाकी है। तो एग्जाम्स खत्म होने के बाद रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, अब आपको लगना है CUET के प्रिपरेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CUET 2023 का सिलेबस, जो कि इकोनॉमिक्स में आने वाला है। चलिए जल्दी से देखते हैं इसको हम लोग। हाँ जी बच्चों, तो इससे पहले कि हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखिए कि हमारे एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में किस तरह से किया गया है। ध्यान से जरा देखिएगा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाले हैं वो है 50। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन में कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। ठीक है, जिसमें से याद रखेंगे आपको सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट करना है? 40। 50 क्वेश्चन में से कोई भी, ठीक है, 50 क्वेश्चन में कोई भी 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा 40 आप अटेम्प्ट करो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखेंगे नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर है क्या ये वाला तो एकदम इसी का आंसर यही वाला होने वाला, तो उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि 40 बोला है तो 40 के 40 अटेम्प्ट कर लिए, आधा से ज्यादा गलत करके आ गए। नहीं, आपको 40 में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वो जो कि आपको लग रहा है कि करेक्ट है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा। ठीक है, आपने एक नंबर, मान लीजिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो एक मार्क्स तो गया, प्लस आपने जितना सही लिखा था उसमें से भी एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, और पर क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स कितना मिलेगा, अगर मान लीजिए आपने सही सही दिया है तो पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिलेगा आपको, 5 मार्क्स। कितना मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन आपने सही बनाया तो 5 नंबर। ठीक है, यानी टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, पर क्वेश्चन में कितने मार्क्स, 5, यानी टोटल मार्क्स है 200। ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना है, 200, यानी एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा और एक गलती करोगे तो एक माइनस में चलता जाएगा। ठीक है, और इस 40 क्वेश्चन को करने के लिए टाइम दिया गया है 45 मिनट्स। तो जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो दिमाग में ये चीज रखना है कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो करेक्ट करना है, ज्यादा गलती करके नहीं आइए, वरना नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका बहुत ज्यादा ही खराब हो जाएगा स्कोर। ठीक है, तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्वेश्चंस। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। तो इकोनॉमिक्स में जो आने वाला है वो आपका जो यूनिट है इस तरह से बटा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमिक्स। अभी जस्ट आप लोगों ने एग्जाम दिया 12th का, तो मैक्रो और इंडियन आप लोगों ने तो पढ़ रखा है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको CUET का इकोनॉमिक्स का पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वही सेम टॉपिक आने वाला है तो। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने 12th में कर रखा है, तो मेन आपको इस बार जो मेहनत करना है वो यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन कौन सा यूनिट है जो कि आने वाला है एग्जाम में। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब सिर्फ वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं, उसके अंदर जितना भी आता था वो सारा। ठीक है, फिर यूनिट 2 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में क्या क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अप्रोचेज उसका था ना, बहुत सारा अप्रोचेज, यूटिलिटी अप्रोच, IC एनालिसिस, सिंगल डबल। ठीक है, उसके बाद डिमांड अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या है, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है। ठीक है, मूवमेंट्स कैसे होता है, शिफ्ट्स क्या होता है, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मीनिंग वगैरह सारा कुछ, और उसका मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड भी, परसेंटेज मेथड भी और ज्योमेट्रिक मेथड भी। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या आने वाला है, यूनिट 1 नेशनल इनकम, जो कि अभी आप लोग हाल में किए थे। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके बाद नेशनल इनकम को मेजर करने का पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यूनिट 2 से जो कि आने वाला है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें सारा कुछ वो जो पढ़े थे हम लोग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसका डिटर्मिनेशन। ठीक है, फिर एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, ये सारा कुछ। फिर यूनिट 3 में वही है जो था सेम, मनी एंड बैंकिंग। यूनिट 4 में है गवर्नमेंट बजट, और यूनिट 5 फॉरेन एक्सचेंज एंड BOP। यानी 12th में जो हम लोग पढ़े हैं वो सारा ही चैप्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये तो किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इंडियन इकोनॉमी से भी 3 यूनिट आ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट क्या है,
डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, 1947 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। और क्या है यूनिट 2 से करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, और यूनिट 3 से डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आपको ज्यादा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये आपने 11th में पढ़ा था, और आपका ये क्या है मैक्रो और इंडियन, ये दोनों अभी करंट आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। होपफुली आप लोगों को सिलेबस और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी जल्दी से तैयारी में हम लोग लगेंगे। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए सीयूईटी का जितना भी इकोनॉमिक्स का कंटेंट्स है वो सारा हम लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।